गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस YouTube क्लास में हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। समीकरण संतुलित करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी ऑक्सीकरण अंक विधि। सेकंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। सबसे पहले हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण अंक विधि को समझेंगे, किस प्रकार इसके स्टेप होते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है Cl2 और ये चेंज होता है ClO माइनस प्लस Cl माइनस में। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो Cl2 है ये एक असमानुपातन रिएक्शन कर रहा है, अर्थात इसका ही ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका ही अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस Cl2 को नीचे जो रिएक्शन में लिख रखा है इस प्रकार से लिखते हैं, दो अलग अलग Cl लिख लेते हैं और प्रोडक्ट में हम जो ClO माइनस है प्लस Cl माइनस है उसको हम लिख लेते हैं। पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमें किसके ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन हुआ है उसका पता लगाना होता है। तो सबसे पहले हम Cl का ऑक्सीकरण अंक उसके ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले Cl का ऑक्सीकरण अंक ऊपर लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि Cl का ऑक्सीकरण अंक 0 और सेकंड में भी 0 है और इस साइड में ClO माइनस में Cl का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है और ये +1 किस प्रकार से आया ये भी हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। माना Cl का ऑक्सीकरण अंक होता है x, जिसका हमें निकालना होता है उसे x मान लेंगे और ऑक्सीजन का प्राय ऑक्साइड में -2 होता है। तो इस प्रकार से हम इस का कैलकुलेशन करते हैं तो x का मान जो है वो 1 प्राप्त होता है और ये जो 1 मान है वो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं। आप देख पा रहे हैं सेकंड जो Cl माइनस है उसमें इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है, वो भी हम ऊपर लिख देते हैं। तो हमारा स्टेप क्या था, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन का पता लगाना। अब हम ये देखेंगे कि किस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होते समय ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है और किसके अंक में वृद्धि हुई है, वो हमें चेक करना है। तो वो हम चेक करते हैं किस प्रकार से क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि पहला जो Cl है वो चेंज हुआ है ClO माइनस में और इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 है और पहले वाले Cl का 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 की वृद्धि हुई है और 1 की वृद्धि इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और जो सेकंड Cl है उसको हम देख पा रहे हैं वो Cl माइनस में चेंज हुआ है। तो Cl माइनस में जब चेंज होगा तो 1 की कमी आएगी और 1 की कमी आने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपचयन हुआ। तो 1 क्लोरीन में ऑक्सीकरण हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, सेकंड क्लोरीन में 1 की कमी हुई है यानी अपचयन हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में कमी व वृद्धि को बराबर करना होता है और आप देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर कमी और वृद्धि बराबर है। ये एक अच्छी बात है, इसलिए हमें किसी भी नंबर से गुणा नहीं करना है यानी बराबर नहीं करना है, ये पहले से ही बराबर है। तो जो इक्वेशन के अंदर कमी और वृद्धि बराबर होती है उसमें हमें किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना होता है। अब हमारा स्टेप आता है आवेश चेक करना। आवेश को चेक करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में कोई आवेश नहीं है, राइट साइड में हम देख पा रहे हैं -1 है ClO पे और Cl माइनस पे भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 2 है राइट साइड में। अब अभिक्रिया चूँकि क्षारीय माध्यम है, बेसिक मीडियम है,
तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, जिस साइड में ऋणावेश की कमी होती है उस तरफ हमें उतने ही OH जोड़ने होते हैं। यानी जिस साइड में कमी है ऋणावेश की उस साइड में OH माइनस को आप जोड़ दो ताकि बैलेंस हो जाए, आवेश बराबर हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं बाईं साइड में हमने 2 OH माइनस को जोड़ा है क्योंकि इस साइड में 2 माइनस की कमी है। राइट साइड में 2 माइनस पहले से हैं और लेफ्ट साइड में हमने 2 OH माइनस को जोड़कर इस स्टेप को पूरा किया है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या करना होता है कि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में थी तो हमने OH को जोड़ दिया, लेकिन जिस साइड में OH को जोड़ा है उसकी दूसरी तरफ हमें उस OH के हिसाब से H2O जोड़ना है। चूँकि हमने 2 OH जोड़ा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए हमें सेकंड साइड में, अपोजिट साइड में हमें H2O जोड़ना है, तो हमें एक H2O जोड़ना है। इतना करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि जिस क्लोरीन को हमने अलग अलग लिखा था उस क्लोरीन को हम जोड़ के लिख देंगे Cl2। तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 2OH माइनस प्लस Cl2 और ये चेंज हो गया ClO माइनस प्लस Cl माइनस और प्लस H2O। अब आप प्रत्येक परमाणु को चेक करो, ऑक्सीजन को चेक करो, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। थैंक यू।